Hello everyone, good morning to everyone. Myself DRX Akki, your friend. बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि बिजी हूँ आरआरबी की प्रिपरेशन में। तो चलिए देखते हैं आज के नए अपडेट्स क्या है। फर्स्ट वन, जीपैट की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट्स हो गई है। जो भी बंदे बी फार्म के बाद मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं, जीपैट का फॉर्म फिलअप चालू है, तो आप अपना फॉर्म भर दीजिए। सेकेंड अपडेट IIT BHU की तरफ से है कि IIT BHU के जो फॉर्म्स चालू है, जो बंदे 2025 में जीपैट नहीं दिए अभी तक, अभी देने वाले हैं, तो उन सबको अभी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जीपैट का जब रिज़ल्ट आएगा तो फिर से फॉर्म रीओपन होगा BHU का, तो उस टाइम फिर से हम फॉर्म भर सकते हैं, तो हम उसके लिए एलिजिबल हो गए। फिर नॉन जीपैट है बिट्स पिलानी जो कॉलेज है, बिट्स पिलानी के अंदर जीपैट और नॉन जीपैट दोनों तरीके से एडमिशन होता है M.Com में। और उसके अंदर जो बिट्स पिलाने की पर्सनल एग्ज़ाम है वो बिट्स HD होती है, जो मतलब मास्टर्स के लिए होती है। बिट्स HD दोगे तो आप मास्टर्स में ले सकते हो डायरेक्ट, और उसके स्टाइफन आपको 13,400 रुपये मिलते हैं, जो मतलब एज़ कम्पेयर टू जीपैट 1,000 रुपये ज़्यादा है। अब अगर जीपैट से लेते हो तो 12,400 ही मिलेंगे आपको, और उसकी जो भी डिटेल्स है आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट बिट्स पिलानी की जाके देख सकते हो। और हमारा तीसरा अपडेट, बिहार फार्मेसी का लास्ट डेट है 8 को मतलब 8 अप्रैल को। तो आप बिहार फार्मेसिस्ट जो भी भरना चाहते हैं, अभी देर ना करें, भर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। मतलब ऐसा चांस फिर से नहीं आएगा जल्दी। आरआरबी का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है सिटी का, और जो भी आएगा वो 10 दिन पहले ही आएगा। तो होप सो मेरे हिसाब से 18 से 19 तारीख को आपको सिटी का आ जाएगा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है। और अभी सबसे मेन एम्स के बारे में जानना चाहते हैं सब लोग। एम्स का जो चॉइस फिलिंग होने वाला था 15 तारीख से, अभी फिर पोस्टपोन हुआ है। कल एक नया नोटिस आया 0404 में, वो नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने डाला है। उसमें क्या है, उस नोटिस के अंदर है पोस्टपोनमेंट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ चॉइस फिलिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ CRE। तो मतलब फिर से जो चॉइस फिलिंग का जो था डेट 15 तारीख, वो बढ़ के अब आगे अभी तक नहीं आया है। उसमें ऐसा लिखा गया है कि कुछ हॉस्पिटल्स की मतलब फिर से एग्ज़ाम होने वाली है, तो उस एग्ज़ाम्स के जो डिटेल्स है उसके बाद फिर से चॉइस फिलिंग का कोई अपडेट आएगा। तो मतलब ये ऐसा देखा जा रहा है, तो मतलब वो धीरे धीरे एक्सटेंड करते जा रहे हैं। मतलब चॉइस फिलिंग की जो डेट्स है वो बढ़ते जा रही है, तो मतलब लोगों के अंदर डर बढ़े जा रहा है। तो आप ऐसा चिंता ना करें, आपका जो भी ऑर्डर है वो तैयार रखें, जब भी चॉइस फिलिंग आए आप चॉइस फिलिंग कर दे, तो होप सो आपको मतलब उस हिसाब से मिल जाए। तो आप उस तरीके से देख ले कि आपको ESIC चाहिए, एम्स चाहिए, उसके अंदर 2 अलग हॉस्पिटल्स भी थी, महावीर हॉस्पिटल एंड CAPF। आपको जो भी मतलब बेनिफिशियल हो, ज़्यादातर आप तरीके से देखिए। मतलब आप उसके अंदर देखिए कि आपके घर के नज़दीक कौन सा पड़ रहा है, आपको एफिशिएंट कौन सा पड़ रहा है। मतलब एम्स दिल्ली में है तो आप दिल्ली में हो, दिल्ली में रहते हो तो आप एम्स पटना तो चूज़ नहीं करोगे। तो मतलब आप फर्स्ट प्रेफरेंस में अपने नज़दीकी डालिए, नज़दीकी जो भी सेंटर है। ESIC भी बहुत अच्छी फॉर्म है। ESIC के अंदर आपको ESIS होता है। ESIS इज़ अ डिस्पेंसरी होते हैं, उसके अंदर मतलब CSC जैसा काम होता है। जो इंश्योरेंस वाले एम्प्लॉय होते हैं EPFO के अंदर थ्रू आते हैं, जो इंश्योरेंस कमेटी में, तो उसके ही मतलब फैमिली मेम्बर उस हॉस्पिटल में आते हैं, तो ऐसा सच उसमें बहुत लोड नहीं होता है। तो मतलब देखा जाए एज़ कम्पेयर टू एम्स, ESIS इज़ अ मतलब थोड़ा रिलैक्सिंग जॉब है। मतलब एम्स में क्या होता है, उसमें सारे OPD, इन पेशेंट, बहुत तरीके के फैसिलिटीज़ होते हैं, तो मतलब उसके अंदर लोड ज़्यादा होता है। मतलब देखा जाए एज़ कम्पेयर टू ESIC, एम्स इज़ अ मतलब हेक्टिक जॉब है, थोड़ा हेक्टिक बोल सकते हो। मतलब जिसको अच्छी लाइफ जीनी है, मतलब लगना है कि मैं फार्मासिस्ट टू बिकम, आपके अंदर से आना चाहिए, तो आप एम्स ज्वाइन करें। बाकी ESIC जो है, ESIC इज़ सच मतलब रिलैक्सिंग जॉब है। मतलब आप समझ लो गाँव में रह रहे हो, CHC के अंदर जा रहे हो, सुबह 9 से 12, शाम को 4 से 6 डिस्पेंसरी में बैठ रहे हो, OPD संभाल रहे हो। 200 से 300 पेशेंट आते हैं मतलब डेली के, ना इन पेशेंट होते हैं, बस OPD चलती है। OPD पे बेस पे आप उसको दवाइयाँ दो, बस हो गया, इतना ही काम होता है। तो ESIC मतलब इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर सच दे आर लिविंग इन विलेज एरिया एंड सच एरिया। मीन्स आप देख लो अपने तरीके से, बट मेरे हिसाब से तो ESI इज़ बेटर देन एम्स इन कंपैरिजन ऑफ वर्कलोड। अगर आपको वर्कलोड पसंद है और मतलब एक एम्स की मतलब वो टैग लेना चाहते हो कि हाँ मैं एम्स फार्मासिस्ट हूँ, एम्स के अंदर हूँ, तो आप प्रिफर कर सकते हो एम्स को। बाकी ESI इज़ ऑल्सो बेटर ऑप्शन, लुक फॉर दैट। आप अपने नज़दीकी ESIC के अंदर जाके वो देख सकते हैं कि उसके अंदर वर्क कैसा है, माहौल कैसा है।
मतलब बहुत कम तरीके की, मतलब बहुत छोटी फॉर्म होती है। उसके अंदर टोटल मतलब 3-4 ही डॉक्टर होते हैं और एक फार्मासिस्ट होता है, 2-3 नर्सें होती है और थोड़े पीयून वगैरह होते हैं। बस टोटल 20 से 25 लोगों का एक पूरा हॉस्पिटल जैसा बना होता है। तो आप उस तरीके से आप जाके अपना चॉइस फिलिंग के बारे में सोच लें। और यही एक मेन अपडेट था, मतलब एम्स रिगार्डिंग जो भी है। आरआरबी का अभी तक तो कोई अपडेट आया नहीं है, और इतने दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आप सब भी मतलब मेरे हिसाब से देखिए, तो आप भी प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए। नॉन फार्मा पे ज़्यादा फोकस करिए। नॉन फार्मा के अंदर से मतलब मेरिट बन सकता है, मेरिट बनना इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन फार्मा। अगर जिसने नॉन फार्मा में मतलब अच्छे मार्क्स ला दिए, मतलब देखा जाए तो 30 मार्क का नॉन फार्मा है, आप उसके अंदर 20 ला दिए ना, तो आप श्योर है कि मतलब आपका मेरिट के अंदर आ जाएगा। 20 ऊपर आ गया आपका, फार्मा में 50 के ऊपर आ गया, 70 प्लस आपका बनने लगा, तो आप मेरिट में आना लगोगे। तो मतलब मैं यही कहूँगा, डेली आप नॉन फार्मा भी कीजिए। नॉन फार्मा में मतलब देखा जाए बेसिक चीज़ें जो मतलब आपने 7th-8th में पढ़ी है, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड, ये सब करिए जो मतलब आपको रिकॉल होगी कि आपने वो पहले पढ़ी हुई है। तो मतलब देखिए, नॉन फार्मा पढ़िए, एज सच डेली फार्मा भी पढ़ते रहिए। फार्मा में कोर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, फार्माकोलॉजिस्ट्यूटिक्स वगैरह। और डिप्लोमा की जो बुक्स है, मतलब देखा जाए फार्मास्यूटिक्स 1, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कॉग्नोसी, ज्यूरी, ये सब तो मतलब आप डिप्लोमा की पहले पढ़ दीजिए, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन है ना, एज सच मतलब ऊपरी आते हैं। जैसे बहुत डीप में सोचेंगे ना, जीपैट में कैसे होते हैं लॉजिकल थिंकिंग वाले, जो डीप के अंदर आते हैं वैसे नहीं आते। मतलब बहुत ही मतलब देखा जाए तो मतलब ऊपरी के, मतलब बॉल मिल है, बॉल मिल का कौन सा मतलब मैकेनिज्म है, तो किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है। बॉल मिल वर्क्स ऑन इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट है। रोलर मिल किस पे काम करता है, एट्रिशन पे करता है। तो इस तरीके से मतलब बहुत ही सुपरफिशियल आपको पूछ लेगा ऐसे नोड में मतलब क्या होता है। ऐसे नोड इज अ पेज मेकर लाइक दैट, मतलब कुछ भी पूछ सकता है आपको। ये स्किन है, वो 3 स्किन के लेयर है, उसके बीच के अंदर का लेयर कौन सा है, उसका नाम बताओ। तो ये ऐसा बहुत ज़्यादा थिंकिंग वाले क्वेश्चन नहीं है, सटीक मतलब तुरंत आता है। मतलब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप उसके हिसाब से तुरंत आंसर आ जाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन आते हैं आरआरबी में। मतलब ऐसा मतलब ऐसे होते हैं। कंपैरिजन में देखा जाए तो 20, 30, 40 ऐसा मतलब लेवल होता है मतलब हार्डनेस का। तो मतलब स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन हो गए बहुत इजीली हो गए, मतलब आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, तो इसको पहले करना चाहिए। तो मतलब जिस तरीके से लेवल बढ़ते जाएगा उस तरीके से आपको मतलब एमसीक्यू चूज़ करने में ध्यान रखना है। एमसीक्यू में मतलब आप जो पहले लगा देते हो, पहले लगाने के बाद आप सोचोगे नहीं ये वाला नहीं दूसरा आएगा, तो गलती हो जाने वाला है। तो आपके मन में जो पहला आंसर आता है वही राइट होता है, वो सोच के आप देखिए। इसी के साथ अभी मिलते हैं, बहुत दिन के बाद आया हूँ, तो मतलब अभी बहुत दिनों बाद डालूंगा नए अपडेट्स। अभी आरआरबी का प्रिपरेशन करना है मुझे भी, तो मतलब सॉरी फॉर लॉन्ग वीडियोस, मतलब बहुत दिनों बाद वीडियोस बना रहा हूँ। तो देखिए, प्रिपरेशन करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, बाय। और आप सब इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आप सबके सपोर्ट की वजह से मैं भी मतलब अंदर से मतलब होता है कि वीडियो बनाते रहे आप सबके लिए। तो अगर आप सब नए हो तो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। थैंक यू।